जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सुमित अवध एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला चैप्टर यानी अलंकार। आज अलंकार पर वार होगा, तो उठाइए एक पेन कॉपी और अपने स्वर्णिम भविष्य को लिख डालिए। तो आप अपने कॉपी पर एक हेडिंग लगाइएगा, अलंकार। अलंकार पढ़ने से पहले इसके अर्थ को जान लेते हैं। अलंकार जो अलम धनकार से बना है। यहाँ पर अलम का अर्थ हुआ आभूषण, यानी जिस प्रकार स्त्री अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों को धारण करती है, उसी प्रकार काव्य अपनी शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार तत्वों का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अर्थालंकार, दूसरा शब्द अलंकार। तो शुरू करते हैं। कक्षा 10 के सिलेबस के हिसाब से क्या दिया गया है, तो आपके सिलेबस में 3 अलंकार हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत 3 अलंकार आते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर हम देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा को देखते हैं। जब किसी वस्तु के रूप, गुण, क्रिया आदि की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या? जब किसी वस्तु के रूप, गुण, क्रिया आदि की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण में कह सकते हो, पीपर पात सरिस मंडोला। उदाहरण क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला। इस वाक्य में मन के डोलने की समानता बहुत हिलने वाले पीपल के पत्तों से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। आपको पता है, जिस तरह से पीपल का पत्ता हमेशा हिलता डुलता रहता है, उसी तरह से हमारा मन कहीं इधर उधर रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर मन क्या है? उपमेय है, और पीपर क्या है? उपमान। तो इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से, क्या होता है उपमेय उपमान। उपमेय उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। किसकी तुलना कर रहे हो? मन की। मन की तुलना किससे कर रहे हो? पीपर से। तो जिसकी तुलना की जाए वही होता उपमेय मन। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। किससे तुलना करते हो? पीपल पात से। तो मन की तुलना आप पीपल पात से कर रहे हो, तो इसलिए आपका पीपल पात आपका उपमान हो जाएगा। साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है? जिसके कारण उपमेय और उपमान में तुलना दिखाई जाती है। डोला, डोला शब्द क्या है? उपमेय उपमान में तुलना कर रहा है, तो इसलिए आपका साधारण धर्म हो जाएगा डोला। वाचक शब्द क्या हो जाएगा? पीपल पात सरिस। आपने क्या कहा? पीपल पात सरिस मंडोला। तो वह शब्द जिससे तुलना प्रकट हो, सरिस शब्द हो गया, तो आपका वाचक शब्द। इतना जब लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब देखते हैं उपमा अलंकार। क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार का अर्थ रूप धारण करना। रूपक शब्द का अर्थ क्या है? रूप धारण करना। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। फिर तो इसके डेफिनेशन को समझते हैं। रूपक शब्द का अर्थ है रूप धारण करना। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण उदाहरण क्या होता है? चरण कमल बंदो हरराई। उदाहरण क्या है? चरण कमल बंदो हरराई। स्पष्टीकरण में आप लिख सकते हो, यहाँ कवि ने चरणों में कमल का आरोप किया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार हुआ है। क्लियर? कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मन मानव, यहाँ पर डैश होगा। मन मानव जन जानो इसके वाचक शब्द हैं। मन मानो जन जानो इसके वाचक शब्द हैं। उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण क्या है? सोहत ओढ़े पीत पट।
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मानो नीलमल शैल पर, मानो नीलमल शैल पर आतप प्राय प्रभात। तो आप कह सकते हो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमल शैल पर आतप प्राय प्रभात। अब इसके स्पष्टीकरण को देख लेते हैं। स्पष्टीकरण में क्या लिखना है। यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर शरीर में, यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर शरीर में कवि ने नीली मणियों के पर्वत की संभावना का वर्णन किया है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको अगर ये समझ में अच्छी तरह से आ गया हो तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको ट्रिकी वीडियो दी जाएगी। इसके एमसीक्यू क्वेश्चनों को पहचानने के लिए चंद मिनटों में इसके आंसर को आप पहचान जाओगे। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।